कभी सोचा है कि एक ऐसा लेखक जिसने अपने शब्दों से न जाने कितने जहां बना दिए हों, वो जब अपनी ही कहानी लिखने बैठे तो खामोश क्यों हो गया। आज हम हिंदी साहित्य की इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है और इसका जवाब हमें मिलता है जयशंकर प्रसाद की इस कमाल की कविता आत्मकथ्य में। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक लेखक का अपनी यादों, अपने दर्द और अपनी निजता को बचाने का एक खूबसूरत ऐलान है। देखिए, प्रसाद की इस चुप्पी को समझना है तो पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इन शब्दों के पीछे था। उनकी कला की चाबी कहीं ना कहीं उनके जीवन में ही छुपी है। प्रसाद जी का जीवन बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत गहरा था। वाराणसी में जन्मे, पढ़ाई शुरू की, लेकिन हालात ऐसे बने कि स्कूल छोड़ना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी। घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी जैसी भाषाओं पर ऐसी पकड़ बनाई कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। और वो उस दौर के कवि थे जिसे हम छायावाद कहते हैं। मतलब साहित्य का वो सुनहरा दौर जहां कल्पना, प्रकृति से प्रेम और इंसानी जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया जाता था। और प्रसाद जी, समझिए, इस कला के उस्ताद थे। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा कौन सा शब्दों का संसार उन्होंने रच दिया था कि जब अपनी कहानी की बारी आई तो कलम रुक गई। ये बात और भी हैरान करती है जब हम उनके काम को देखते हैं। जरा देखिए तो उनका काम कितना फैला हुआ था। एक तरफ कामायनी जैसा महाकाव्य, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे दमदार ऐतिहासिक नाटक, और फिर कहानियां, उपन्यास। मतलब साहित्य का कोई कोना उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो तो कला बना रहे थे। और कामायनी तो जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का कोहिनूर है। अब सोचिए, इतना बड़ा लेखक, इतना महान रचनाकार अपनी कहानी लिखने से क्यों कतरा रहा था? सवाल और भी गहरा हो जाता है ना। चलिए, अब सीधा चलते हैं उस कविता पर ही जहां प्रसाद जी खुद इसका जवाब देते हैं। कविता शुरू ही होती है एक सवाल से। वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मतलब क्या सच में लोग मेरी कमजोरियों, मेरी बीती हुई तकलीफों के बारे में सुनना चाहते हैं? एक झिझक है यहां, एक हिचकिचाहट। और फिर वो कविता का सबसे जरूरी मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, खाली गागर, यानी एक खाली घड़ा। उनका मानना था कि उनकी जिंदगी एक खाली घड़े जैसी है जिसमें कुछ भी ऐसा महान या दिलचस्प नहीं है जिसे सुनकर किसी को मजा आए। और वो साफ साफ कहते भी हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर री थी। मतलब उनकी कहानी सुनकर शायद लोगों को बस निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये घड़ा तो खाली है। ये एक कवि की कमाल की विनम्रता है जो अपने जीवन को किसी हीरो की कहानी जैसा नहीं मानता। और उनकी यादों में भी एक अजीब कश्मकश है। जो खुशियां थीं वो मधुर चांदनी रातों की तरह थीं, आईं और चली गईं, एक सपने की तरह। और जो दर्द थे वो ऐसे थे जैसे कोई खूबसूरत सपना देखते देखते आंख खुल गई हो, या कोई खुशी बाहों में आते आते ही भाग गई हो। फिर वो एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरी याद का जिक्र करते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मृदुल छाया में ये पंक्तियां बताती हैं कि कोई ऐसा था जिनकी यादें उनके लिए बेहद पवित्र हैं, इतनी निजी हैं कि उन्हें दुनिया के सामने नहीं रखा जा सकता। और यही यादें उसकी स्मृति, पाथेय बनी हैं। पाथेय का मतलब होता है सफ़र का सहारा। तो ये यादें लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, ये तो उनकी अपनी निजी पूंजी है जो उन्हें जिंदगी के मुश्किल सफ़र में हिम्मत देती हैं। और आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, छोटे से जीवन की कौन बड़ी कथाएं आज कहूं। वो अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा या महान नहीं मानते कि उसकी गाथा सुनाई जाए। ये कोई घमंड नहीं, बल्कि अपने आप को बहुत गहराई से समझना है। तो फिर इस पूरे इनकार का, इस चुप्पी का मतलब क्या निकलता है? क्योंकि ये मौन सिर्फ खाली नहीं है, इसमें बहुत गहराई छिपी है। तो देखिए, उनके चुप रहने की वजहें क्या क्या हैं। पहली, वो अपनी कमजोरियों और दुखों को सबके सामने नहीं लाना चाहते। दूसरी, वो बहुत विनम्र हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी एक खाली गागर की तरह साधारण है। तीसरी, कुछ यादें इतनी पवित्र हैं कि उन्हें सहेज कर रखना चाहते हैं। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, कि वो अपने सोए हुए दर्द को फिर से जगाना नहीं चाहते। जैसा वो कहते हैं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो प्रसाद जी का ये मौन, उनकी ये चुप्पी कोई हार नहीं है, बल्कि ये उनका अपना चुनाव है। और एक तरह से ये आत्मकथा लिखने के पूरे विचार पर ही एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या ये जरूरी है कि हर जिंदगी को एक खुली किताब बना दिया जाए?
और यहीं पर ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर कहानी सुनाने के लिए ही होती है? शायद कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए, अपने अंदर सहेज कर रखने के लिए होती हैं। और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य शायद इसी का सबसे खूबसूरत जवाब है।